हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान मुनव्वर राणा जी मौजूद हैं। मुनव्वर राणा जाने माने शायर हैं हिंदुस्तान के। मुनव्वर राणा विवादों में घिरे फ्रांस में आतंकवादी हमले को लेकर अपने बयान के चलते, जिसके बाद मुनव्वर राणा साहब पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसी पर बात करेंगे हम। मुनव्वर राणा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल सर ये है आपसे कि शायर हैं आप, एक शायर दिल तो मोहब्बत की बात करता है, फिर मुनव्वर राणा साहब ने मौत का समर्थन कैसे कर दिया? हमने तो उसका समर्थन नहीं किया। आपने समर्थन नहीं किया? आपका ये बयान मैं अपने हाथ में लेकर बैठी हूँ मुनव्वर राणा साहब। इसमें आप कहते हैं कि अगर कोई माता पिता या भगवान का गंदा कार्टून बनाता तब आप भी उसकी हत्या कर देते। हाँ, यहाँ देखिए ऐसा है कि असल में जो हमारी जबान है वो डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक जबान नहीं है, शायरों की जबान है। हम से मुराद होता है, मैं से मुराद होता है कि कोई भी कर सकता है। जाहिर सी बात है कि हम 70 साल के आदमी किसी का कत्ल तो करने के लायक ही नहीं है, बीमार परेशान टूटे फूटे। लेकिन ये एक मुहावरा है कि कोई भी शख्स अगर इस तरह की तस्वीरें बनाता है तो जुनून में कुछ भी हो सकता है, और जुनून में होता भी आया है। आप ये बताएं कि अगर मैंने एक फ्रांस पर एक बयान पर एक 19 बरस के एक लड़के का ये जुर्म था जिसने कत्ल किया, मैंने जो बयान दिया था, सबसे पहले एक जो चैनल आया था, मेरा पहला बयान वही था जो आज भी है कि जिसने कार्टून बनाया उसने बुरा किया, जिसने कत्ल किया उसने बहुत बुरा किया। लेकिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के कार्टून नहीं बनाना चाहिए। इससे कोई भी आदमी जो है वो जुनून में आ सकता है। ये एक अलग बयान था, इसका उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मुनव्वर राणा साहब, इसके बाद जब दूसरी बात मैंने की, जब आप जुनून की आड़ लेकर हत्या को जायज ठहराएंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना साहब कि ऐसा कौन सा जुनून, और अपने बयान से आप उस जुनून को जायज क्यों ठहरा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हम जुनून को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिसको जो जुनून में कत्ल करता है उसकी भी सजा मौत ही होती है, उसकी भी सजा फांसी होती है, उसकी भी सजा 20 साल होती है। लेकिन माफ कर दीजिएगा मुझे, ये जो एक धर्म के नाम पर गौ रक्षा की आड़ में एक शख्स को मिलकर 100 लोग मार डालते हैं, तो इस जुनून की कितनी सजाएं हुई, कितनी फांसियां हो गई, कितनों को गोली मारी गई, जरा आप हमें इसका हिसाब दे दें। ये जो ऑनर किलिंग के नाम पर जो अपने पाले हुए बच्चे और बच्ची को मौत के घाट मार देते हैं, कितने लोगों को फांसियां हुई, कोई लिस्ट जारी कर दीजिए। लिस्ट तो फौरन जारी कर दी जाती है। मकबूल फिदा हुसैन ने जब एक कार्टून बनाया देवी देवताओं का जो गलत था, जाहिर सी बात है हर तरह से, तो नतीजा ये हुआ उनके स्टूडियो जलाए गए, घर जलाया गया, और वो डर के उनको यहां से भागना पड़ा, और वो शख्स दूसरे मुल्क की मिट्टी ओढ़कर सो गया। अगर वो यहाँ होता तो यकीनन उसे भी मार दिया जाता। तब आप मुझसे पूछते ये बात शायद नहीं आते। अब छोड़िए आप इसको कि आप अपने बयान के बचाव में गौरक्षा के लिए की जाने वाली हत्याओं से लेकर MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन तक का जिक्र कर रहे हैं। क्यों? मैं ये जानना चाहती हूं आपसे। नहीं, मैं अपना बचाव कहां कर रहा हूं जब मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं कि हुकूमत या जो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले हैं वो अपने बचाव के लिए हमें बयान दें कि जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है, या जो मैंने ये कहा कि जिसने कार्टून बनाया उसने बुरा किया, जिसने कत्ल किया और बुरा किया। समझना चाहती यही हूं बात कि आप एक मिनट आप में और उस भीड़ जिसकी आड़ लेकर आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आपने क्योंकि यहां पर खुद गौरक्षा के चलते भीड़ का उग्र हो जाना, भीड़ का हत्यारी बन जाना, इसका जिक्र किया। मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि उस उग्र हत्यारी भीड़ और मुनव्वर राणा में कहां फर्क बचता है? जब मुनव्वर राणा खुद कहते हैं कि अगर कोई हमारे मां बाप का इस तरीके का कार्टून बनाता तो मैं भी मार देता। आप तो हत्यारे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप तो ये संदेश दे रहे हैं दुनिया को कि कोई भी एक शायर दिल भी हत्यारा बन जाएगा। देखिए ऐसा है कि ये बात, अगर आप इस बात को कहती, मैंने जिस रेफरेंस में ये बात कही थी वो बात मैं आज भी कहता हूं
कि एक बच्चा 15 साल 16 साल का अगर अपने घर में आता है, उसकी माँ या उसकी बहन के साथ कोई इज्जत का खिलवाड़ कर रहा है तो वो उसको मार देगा। बाकी हुकूमत कोई भी सजा देती रहे, उसको मार डाले, तो मैं तरफदारी कहां कर रहा हूं? मैं तो बता रहा हूं कि जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो ऐसे में कत्ल होते हैं, और दुनिया में 80% कत्ल जो है इसी जुनून के आलम में होते हैं, सजा उसकी जो भी हो। बाकी 10-5% कत्ल लेते होंगे जो प्रीप्लान्ड होते होंगे। इतनी सिंपैथी आप क्यों रखते हैं आतंकवादियों के साथ? इतनी सिंपैथी आप क्यों रखते हैं आतंकवादियों के साथ? क्या आप नहीं जानते कि आतंकवाद का पूरा नैरेटिव इसी विक्टिम कार्ड पर तो खड़ा किया गया, और अब आज आप भी जस्टिफाई करते हुए उन आतंकवादियों को वही विक्टिम कार्ड जो है उनकी ढाल बना रहे हैं? देखिए, आतंकवादी वहां कहां थे? एक स्कूल का बच्चा था, एक स्कूल का टीचर था, तो वहां आतंकवाद कहां था? वहां AK-47 कहां थी? वहां IAS कहां था? वहां उसामा बिन लादेन का खानदान कहां था? ये आतंकवाद कहां है? आप लोगों ने हिंदुस्तान में आतंकवाद को इतना आम कर दिया है कि आतंकवादी होने के लिए उसामा के खानदान का होना जरूरी नहीं है। आतंकवादी होने के लिए ISIS से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। आतंकवाद तो वो सोच है ना, जिसने एक आम आदमी को बाकायदा एक दूसरे जैसे आम आदमी की हत्या करने पर आमादा कर दिया। आतंकवाद तो वो जुनून है ना, जिस जुनून को आप यहाँ टेलीविजन पर बैठकर डिफेंड कर रहे हैं, यही तो है आतंकवाद। इस जुमले का उस जुमले से कोई ताल्लुक नहीं था, वो बात अलग थी। इसके बाद जुनून की कैफियत जो थी, ये उस पर बात हो रही थी। तो चलिए आप समझाइए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। और मैं आपसे कहती हूं कि क्योंकि आप शायर हैं, तो अगर अपनी शायरी के अंदाज से भी आप समझाना चाहें सर, तो प्लीज समझाइए, कम से कम सही बात तो बताइए, आप कहना क्या चाह रहे थे। चलिए, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि मैंने जो मुझसे पूछा गया था, मैंने ये कहा कि देखिए, कार्टून बनाना बुरी बात है, बुरा है। लफ्ज में शब्द के हिसाब से बता रहा हूं। तो आपके यहां तो ये भी होता है ना कि उसमें से काट के कुछ निकाल लिया, जोड़ के कुछ निकाल लिया। लेकिन जैसे अगर हम आपको ये कह दें कि आप बेवकूफ हैं, तो लोग कह देंगे साहब मुनव्वर राना ने बेवकूफ कहा, लेकिन ये नहीं कहेंगे नहीं वो तो बेटी के बराबर है, वो तो मोहब्बत में कहा होगा कि बेवकूफ है। शायरी का मतलब ये होता है। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि किसी भी धार्मिक का कार्टून बनाना बहुत बुरी बात है और बुरा है, लेकिन किसी का कत्ल करना उससे भी बुरा है। ये कुल मेरा जुमला यही था। और मैंने जो बात कही थी, आप ये देखें कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी यही कहा कि जो कत्ल हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन कार्टून नहीं बनाना चाहिए था। आखिर में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी यही बयान कर दिया कि कार्टून बनाना भी गलत बात है किसी धर्म के विशेष के। यही बात मैं मुख्तलिफ तरह से डिफाइन कर रहा था। गाय को लेकर आते हैं अपनी ढाल के लिए, कभी आप बस्ती को, कभी बल्लभगढ़ को, आप और कोई ढाल जो गिनाना चाहें यहाँ पर। लेकिन जब मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपने कैसे अपने बयान में लक्ष्मण रेखा लांघी, तो आपके पास जवाब नहीं है सर। मैंने लक्ष्मण रेखा लांघी नहीं, मैंने कभी हिमायत की नहीं आतंकवाद की। मैंने बताया कि मैं तितली के मसलने की इजाजत देने वाला आदमी नहीं हूं, मैं शायर हूं। लेकिन अगर इस तरह का कुछ हुआ था तो मैंने जो बयान दिया कि दोनों गुनाह है, किसी की तस्वीर कार्टून बनाना या इस तरह का, और खासतौर से एक टीचर जो द्रोणाचार्य की हैसियत रखता हो, वो टीचर बनाए, एक 19 साल के लड़के पर कुछ भी असर हो सकता है, तो उसने जुनून में कत्ल किया होगा, तो ये सजा हुकूमत देगी। उससे मुनव्वर राना का रोल कहां से आ गया? मुनव्वर राना तो नक्शे में भी फ्रांस को नहीं जानते हैं। मुनव्वर राना का रोल इसलिए आ जाता है क्योंकि मुनव्वर राना फ्रांस में हुई घटना को लेकर हिमायत करते हुए नजर आते हैं उन हत्यारों के जिन्होंने हत्या की फ्रांस में। यहां मुनव्वर राणा का रोल आता है और फिर उसी के आधार पर मुनव्वर राणा हिंदुस्तान में योगी सरकार की घेराबंदी करते हैं। यहां मुनव्वर राणा का रोल आता है और उसी को आधार बनाकर मुनव्वर राणा हिंदुस्तान के मुसलमान को उकसाने का काम भी करते हैं। यहां पर भी मुनव्वर राणा का रोल आता है। मुनव्वर राणा साहब, ये इंटरव्यू एक बार एबीपी न्यूज पर आप दोबारा जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका किस तरीके का रोल इस समय चल रहा है। सर, यकीनन ये बोल जो हैं वो एक शायर के बोल तो नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मुनव्वर राणा जी, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।